ओके, तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम ध्यान देंगे कि उस पर रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है हमें तो हम उसको कैसे टेकअप करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसमें क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग क्या है, रेटिंग का मतलब क्या होता है, पावर रेटिंग कितना है, 100 वाट है, ये दिया हुआ है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, ये पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट्स है। तो हमें क्या करना है, पता क्या करना है, तो अगला हेडिंग हो जाएगा टू फाइंड आउट। और ये क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो ये हमें पता करना है ये करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये फाइंड आउट हमें करना है, ये 2 स्लैश दबा के हम लिखते हैं। ये फाइंड आउट करना हमें क्या चीज़, कि करंट कितना बह रहा है फिलामेंट के थ्रू। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें पता करनी है। ये सब अनवांटेड क्या क्या लिख गया, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमें इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और भी पता करना है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ग्लोइंग फुली, और इसका रेजिस्टेंस भी पता करना है कि जब ये फुल्ली ग्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, अब अगला हेडिंग हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, कि वी नो दैट P इज इक्वल टू P नहीं, सॉरी, हमें तो I पता करना है। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा P बाई V। ठीक है, क्योंकि हमें पावर पता है, हमें वोल्टेज पता है, करंट पता करना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, पावर कितना है हमारा बच्चों, तो ये है 100 वाट, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको जब मिनिमाइज कट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, 5/11 एम्प्स। और आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज जितना आंसर भी आपका सफिशिएंट होगा। ओके, अगला चीज़ हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें पता करना है। और रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या क्या फार्मूला है, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और वोल्टेज हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। आई हमने पता किया है कितना है, 5/11 और इंटू आर। और दैट इम्प्लाइज करके अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5। क्योंकि 5/11 जब इधर जाएगा इज इक्वल टू के इस पर जाएगा तो ये 11/5 हो जाएगा। ठीक है, और 11/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे, 5 से इसको कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो 44 इंटू 11, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 44 और 4 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 484 ओम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पता कर लिया। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से पता कर लिया। एक बार और देख लीजिए, हमें क्या पता करना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, हमें क्या पता करना है,
ये है इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग है 100 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो हमें करंट पता करना है कि करंट कितना होगा। ठीक है, अब वो हमने देखा कि पावर के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से I जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा, और P बाई वी का मतलब पावर 100 है डिवाइडेड बाई 220, और इसका आंसर आ जाएगा 5/11। इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 11 4 जा 44, 5 टाइप हो जाएगा, समवेयर अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ओम्स लॉ वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और I हमें पता है, V पता है, तो इस तरह से हम R कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आ रहा है 484 ओम्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, अब अगला करने के लिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्प्स। ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, गिवन में क्या क्या है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम पहले, थोड़ा सा ग्लो अच्छा आ जाएगा। करंट है दैट इज I इज इक्वल टू 5 एम्प्स। ओके, ऑपरेटेड है 220 वोल्ट, एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट है। ठीक है, और कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द हीटर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो अब टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करें अगर हम, क्योंकि हमें नॉर्मली फार्मूला SI फार्मूले के हिसाब से टाइम सेकंड में लेना है, तो हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। ठीक है, तो अब हमें पता करना है, हमारे पास अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, करंट पता है, वोल्टेज पता है, टाइम पता है, तो हमें क्या पता करना है, हीट डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि H इज इक्वल टू, हमने एक फार्मूला का पिछले वाले वीडियो में देखा था, वो क्या था, वो था वी आई एन टी। ठीक, VI इंटू टी। अब हमें V भी पता है, V कितना है 200 वोल्ट, I कितना पता है 5 एम्प्स, और टाइम कितना पता है 15 मिनट्स, दैट इज 15 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जब निकालेंगे तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और 15 इंटू 60, 15 छक्कर 90, और 900, और इसमें सॉरी ये मल्टीप्लाइड है, ये है मल्टीप्लाइड का साइन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा जूल। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁵ और जूल, ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में ध्यान रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट रखते हैं, बाकी डेसिमल के राइट साइड में टू डिजिट तक रखते हैं, बाकी पॉइंट्स में पावर में लगा देते हैं। तो फिलहाल इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हीट कितना जब डेवलप होगा, तो वो होगा हमारा 9 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके लिए फार्मूला हमने क्या यूज़ किया बच्चों, तो ये हमने फार्मूला यूज़ किया कि H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, क्या यूज़ किया, H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ठीक, वोल्टेज, करंट और टाइम, कितने टाइम के लिए इस पर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन में,
गिवन में क्या लिख लेते हैं 50 जूल्स, ये क्या है एच है, ठीक है। एच इज इक्वल टू 50 जूल्स दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम जो है वो है 1 सेकेंड और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दिया हुआ है हमारा 2 ओम, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 ओम का है। इसमें जो हीट डेवलप हो रही है वो है 50 जूल का, ठीक है। और इसमें करंट जो हम फ्लो करा रहे हैं वो करा रहे हैं हम 1 सेकंड के लिए, ठीक। तो 1 सेकंड के लिए जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या हमें पता करना है कि करंट क्या होगा, ठीक है। अब हमने फार्मूला जो लिया था, फार्मूला क्या लिया था, इसका सलूशन लिख लेते हैं। सलूशन में क्या लिया था हमने कि वी नो H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी था। अब यहाँ पे V तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है R पता है, ठीक है। और हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, V की जगह हम क्या लिख लेंगे आई आर इंटू आई और टी, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि करंट भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पहले तो हमें करंट पता करना होगा। आई इज इक्वल टू हमें क्या पता है वी बाई आर पता है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सॉरी ये भी नहीं पता। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये हीट जो है ये है 50 जूल, ठीक है, ये 50 जूल दिया हुआ है, ओके। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम है और टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो ये तो एक ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 एम्प्स हो जाएगा, एम्प्स। लेकिन ये आई स्क्वायर है, हमें तो आई चाहिए, तो आई हो जाएगा √25 और ये हो जाएगा 5 एम्प्स, ठीक है। अब हमें पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। करंट तो हमें पता चल गया, और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हमें क्या फार्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I कितना है 5 एम्प्स इंटू आर कितना है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट्स, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा बच्चों, तो ये जो हम रेजिस्टेंस बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये होगा 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखिए, हमें हीट दिया हुआ था और हर सेकेंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है वो हमें पता था, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता थी। तो हम एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला यूज़ करके आई स्क्वायर की वैल्यू पता की, उसके बाद आई की वैल्यू पता की, और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप पता करना था। तो वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है V इक्वल टू आई आर, ये वाला फार्मूला ओम्स लॉ वाला, इसको अप्लाई करके हमने वोल्टेज पता कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में क्या क्या है बच्चों, तो एक कलर टीवी है जिसका रेटेड पावर कितना दिया हुआ है 150 वाट, ठीक है। और ये ऑपरेट करता टाइम कितना दिया हुआ है, तो 6 आवर्स पर डे, ठीक है। एक दिन में 6 घंटा चलाते हैं प्रतिदिन। तो कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, टोटल टाइम इन ए मंथ, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 30
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है 180 आवर हो जाएगा। अब क्या पता करना था हमें कि टोटल एनर्जी कितना, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर कितना है 150 वाट इनटू टाइम कितना हो जाएगा, हमने निकाला था 180, यहाँ से निकाला था हमने 180 निकाला हुआ था, तो 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एनर्जी। लेकिन हमारी जो पर यूनिट, अरे यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट, ये हम पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में बताए थे, अगर नहीं है तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। ये हमने बताया था कि ये हो जाएगा पर किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हुआ वाट, किलो अरे वाट हुआ, और टाइम आवर में लिखा है, ठीक है। टाइम और आवर में लिखा है, तो ये हो गया वाट आवर, ठीक है। इसको किलोवाट आवर में चेंज करना है तो इसमें 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोवाट आवर में हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो गई, तो ये हो गया एक जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचा, इसको 5 से कटा दिए, 2 बच गया, और इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा, इसको इससे कटा लीजिए, 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 27 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हमें क्या पता करना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। और ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा किलोवाट आवर इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। तो किलोवाट आवर कितना हमारा आ गया था 27, और रेट पर यूनिट कितना दिया है 5.5, ठीक है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, 27 और 55 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 7 35, 5 दूना 10 और 3 13, और ये हो जाएगा 5 3 1, ये हो जाएगा 5 8 3 1 4 और 1, और एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 148.5 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल इतना कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। और उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये टीवी है, ये जो टीवी चल रही है ये है 150 वाट की टीवी है, और 6 घंटे प्रतिदिन चल रही है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 घंटे। तो पावर, टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो पावर एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, और ये निकाला हमने, तो ये हो गया 27 किलोवाट आवर, ठीक है, क्योंकि हमने वाट टाइम का ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसका कॉस्ट ऑफ एनर्जी अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, किलोवाट आवर जो है उसमें रेट पर यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, ओके। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है गिवन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम, ठीक है। I इज इक्वल टू गिवन 0.5 एम्स drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। टाइम बच्चों इस बार दिया हुआ है 10, और इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 60 से कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 600 सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है, ठीक है, इसलिए सेकंड में यही कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या पता करना है, टू फाइंड आउट
टू फाइंड आउट, ये क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम कैसे नोट करते हैं, Q से, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे Q हमें पता है, Q कितना के बराबर होता है, I इंटू टी के बराबर होता है। I हमें पता है 0.5 और टाइम पता हमने अभी पता किया 600 सेकेंड, ठीक है, 600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6×5 30, 3000 और एक डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 कूलम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये हो जाएगा इतने कूलम, और ये हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ही हम सारा क्वेश्चन आराम से निकाल ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो NCERT के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ज़रूरी है। और इस कॉन्सेप्ट के लिए जो भी हमारा पिछला वीडियो एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से देखिए, और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम n लिखते थे, और n का दिया कितना है, ये चूँकि नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इतने 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास करें पॉइंट A से, A है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ठीक है। तो A से B तक ये पास कर रहे हैं, ठीक है। क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, ये पास हो रहे हैं A से B तक 1 सेकेंड के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। टू फाइंड आउट में क्या करना है, हम उसको भी लिख लेते हैं। टू फाइंड आउट, पहली बात तो हमें पता करना है I, वो करंट कितना है, और डायरेक्शन आल्सो बताना, डायरेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ हमें बताना है। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या होता है यूनिट, कूलम में, ठीक है। तो अब हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे हम कि Q I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और Q बराबर क्या होता है, N इंटू E डिवाइडेड बाई T। N E क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻16 था, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और सबका डिवाइडेड किससे करना है, 1 सेकेंड से। तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻16 है, 10⁻⁻19 है, तो ये हो जाएगा 1.6 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 10⁻, ये एल्जेब्रिकल सम होता है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस में है, तो ये जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये यूनिट क्या हो जाएगा, चूँकि करंट है तो इसकी यूनिट टाइम्स हो जाएगी। इसका और भी माइन्यूट लिखना चाहे तो 1.6 और एम्स का 10⁻3 है चूँकि, तो ये हो जाएगा मिली एम्स, ठीक है। ये हो जाएगा करंट, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्शन विल बी A to B, ठीक। A से B तक ही जा रहे हैं सब, तो A से B डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई हैं, और आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे मिसलेनियस टाइप, जो आपको 10th के एग्ज़ाम में वेरियस रूप से
पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है।